यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन जो बहुत अत्यधिक चिंतित रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, अनेक प्रकार की बातों को लेकर वे चिंतित रहते हैं, समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं, आपको बिल्कुल भी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु आपकी ओर है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। आपका परमेश्वर आपका सहायक है, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 55 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। यहां पर लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभाले रखेगा और वो धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देता। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। जिस विषय के लिए आज आप चिंतित हैं, जिस विषय के लिए आज आप चिंतित हैं, उस विषय को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु आपको संभाल लेगा, प्रभु उसे हैंडल कर लेगा, प्रभु के हाथों में दे दे उस कार्य को, प्रभु अपने आप उससे निपट लेगा। एक बार ये करके तो देखें, अपने उस चिंता के विषय को प्रभु के हाथों में देकर तो देखें, प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी जन को टलने नहीं देता। और धर्मी जन कौन है? जो उस पर विश्वास करता है, वो उसे कभी भी टलने नहीं देगा, उसे लज्जित नहीं होने देगा, उसे नष्ट नहीं होने देगा। अपने इस बोझ को, इस चिंता के विषय को परमेश्वर के हाथों में डाल दें, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर लें, वो आपको संभाल लेगा, निश्चय वो आपको संभाल लेगा। हम राजा हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, जब राजा हिजकिय्याह के विरोध में लोग खड़े हो गए, अन्य देश के राजा आने लगे, असुर का राजा आने लग गया, उन्होंने चिट्ठी लिखी और हिजकिय्याह को भेज दी। जब हिजकिय्याह ने उसे पढ़ा, हिजकिय्याह डर गया, घबरा गया, उसने अपना बोझ यहोवा को दे दिया। वो उठा, परमेश्वर के भवन में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। उसने अपना बोझ, वो चिंता का विषय, वो डर का विषय, वो परेशानी का विषय, वो संकट के विषय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख गया और उसके सामने उसने उस समस्या के विषय को रख दिया, उस समस्या को रख दिया, उस चिंता के विषय को रख दिया, उस संकट के समय को रख दिया। परमेश्वर ऐसा ऐसा होने वाला है, लोग हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर ने उसको एक वचन दिया। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 32 और 33 पद लिखा है, इसलिए यहोवा असुर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने और इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। नहीं कर पाएगा, वो एक भी तीर तुम्हारे विरोध में नहीं छोड़ पाएगा, न इसके विरोध में, इस नगर के विरोध में खड़ा हो पाएगा। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहोवा तुम्हारी ओर है, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है। तुम उसके धर्मी जन हो, तुम उसके चुने हुए लोग हो, क्योंकि तुम अपनी फरियाद को लेकर, तुम अपने बोझ को लेकर उसके शरण में आए हो। और जो कोई उसकी शरण में आता है वो टलता नहीं है, वो लज्जित नहीं होता, फिर परमेश्वर उसकी ओर से लड़ता है, उसे परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में ले लेता है और परमेश्वर लड़ने लग जाता है। 33 पद में लिखा है, जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी। हिजकिय्याह से परमेश्वर ने वादा किया कि वो असुर का राजा तेरी कोई हानि नहीं कर पाएगा, एक भी तीर वो तुझ पर नहीं चला पाएगा, वरन वो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से भाग जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने उनका युद्ध लड़ा, एक रात में ही परमेश्वर ने उनका युद्ध लड़ा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपना बोझ, वो चिंता का विषय
प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु आप देखें इसको, मुझसे तो नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें इसको। परमेश्वर कहता है मैं अपने धर्मी जन को टलने नहीं दूंगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। वो आपको संभाल लेगा, वो इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, इस गंभीर बातों को वो संभाल लेगा। इस संकट को, इस मुसीबत को, उन विरोधियों को, सबको परमेश्वर देख लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना बोझ यहोवा को देना है, आपको वो फरियाद लेकर उसके सम्मुख जाना है, उससे प्रार्थना करना है, बस। लेकिन यहीं बहुत सारे भाई बहन चूक जाते हैं। वो अपना बोझ स्वयं उठाने लगते हैं, इसलिए वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं और अधिक उनके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए कि आप अपना बोझ परमेश्वर को समर्पित करें। जितनी अधिक आप चिंता कर रहे हैं, उतना अधिक आप प्रभु के सम्मुख जाकर प्रार्थना करें, तो आप उस चिंता के विषय से बाहर निकल आएंगे। निश्चय प्रभु आपको निकाल देगा उस समस्या से बाहर, क्योंकि बाइबल कह रही है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। वो अपनी धर्मी जन को टलने नहीं देता। उसने हिजकिय्याह के जीवन में किया, हमारे जीवन में किया, वो आपके जीवन में भी करेगा। एक बार अपना बोझ उस पर डाल के तो देखें, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ और मैं रोज़ सुबह शाम के प्रार्थना पीके भैया और अमृता सिस्टर की सुनती हूँ और अब मेरा जीवन पहले से बहुत बदल गया है। जब भी अमृता सिस्टर प्रार्थना करती हैं, लगता है वो मेरे जीवन के लिए ही प्रार्थना कर रही हैं, लगता है वो मेरे जीवन से संबंधित प्रार्थना कर रही हैं। और मेरा गवाही ये है कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था और माथा में चोट लगा था। डॉक्टर सीटी स्कैन करने के लिए बोला था। हम लोग डर गए थे क्योंकि चोट गहरा था। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके और व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर करवाया, जिसके बाद रिपोर्ट नॉर्मल आया है। इसके लिए पीके भैया और अमृता सिस्टर और पूरे मिनिस्ट्री को और पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब उत्साहित हैं प्रभु के आगे अपने विषयों को रखने के लिए। सच में हम सब एक सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे राजा। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्यारे पिता। आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं। आपने हमसे प्यार किया है और आपने प्रभु हमें हमारे नाम लेकर बुलाया है पिता। हमें से हर एक जन प्रभु जो आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित है, प्रभु एक एक के नाम लेकर आपने बुलाया है पिता, अपनी इच्छा में होकर बुलाया है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं पिता, कि पिता जिन्हें तूने बुलाया और अपने लिए चुना और अपने राज्य में शामिल किया। प्रभु धन्यवाद कि हम तेरे राज्य में चल फिर रहे पिता, और हर दिन प्रभु तेरा वचन हमें करेक्ट कर रहा है, तेरा वचन हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तेरा वचन परमेश्वर पिता हमें मोटिवेट कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तेरे सामर्थी वचन के लिए, उस पवित्र वचन के लिए खुदावन, जिसके द्वारा तू अपनी बातों को हम सब तक, अपनी प्रजा तक पहुंचाता है। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है पिता। सच में प्रभु ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि तेरा आत्मा हमें लीड करता है। प्रभु पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलने पाए खुदावन। हम आदर करते पिता कि प्रभु पूरे दिन भर के एक एक पल में तूने संभाला प्रभु, दुर्घटनाओं से, फ्रॉड कामों से, स्कैम से, धोखे से, प्रभु हर एक गलत कामों से प्रभु तूने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। प्रभु आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से तूने बचाया प्रभु। आज बहुत से लोगों को तूने प्रभु जी बड़ी बड़ी सहायता और मदद दी, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु बड़े आश्चर्य कर्म मेरे अब्बा आपने उनके जीवन में किए हैं। यीशु आप बहुत ही आदर के योग्य हैं अब्बा। थैंक यू जीसस, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो,
क्योंकि वो अपने धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देगा। हाँ परमेश्वर, आज जो भी बोझ इनके ऊपर है, जिस भी बोझ तले आज ये दबे हैं प्रभु, हर एक बोझ को प्रभु तेरे ऊपर डालते हैं, क्योंकि तू अपने धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देगा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष का प्रभु, जब प्रभु हमने राजा हिजकिय्याह के विषय में इस बात को जाना परमेश्वर पिता, जब वो राजा उस पर चढ़ाई करने को आ रहा, तो प्रभु तू उसके पक्ष से होकर तूने उसे प्रभु सहायता और मदद दी पिता। उसके उस भारी बोझ को पिता, जिसको लेकर वो डर रहा था, उसको पिता तूने उठा लिया। तू उनके प्रभु पक्ष से होकर प्रभु तूने युद्ध किया। उसी प्रकार प्रभु तू आज भी अपने लोगों का फेवर करता है, आज भी प्रभु उन्हें तरफदारी देता, आज भी उनका सपोर्ट करता है पिता, क्योंकि तू उनके साथ चलता और फिरता है प्रभु। आज प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात है, कोई भी विरोधी जन इनके आगे खड़े हैं, कोई भी समस्या जो इनके सामने है पिता, कोई भी ऐसा स्ट्रगल, कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर प्रभु बहुत ज्यादा इनके मन में प्रभु डिप्रेशन है प्रभु, और बहुत ज्यादा निराशाएं हैं पिता, और ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को बर्डन में महसूस करे कि किस प्रकार इस बर्डन को हल्का किया जाए, परंतु धन्यवादी है तेरे वचन के लिए, तेरी बात के लिए पिता। इतनी सुंदर बात प्रभु तूने अपने लोगों से कही, अपने इस बोझ को मुझे दे दो। यस माय लॉर्ड, आज इस भाई बहन का बोझ पिता जो इनके ऊपर है पिता, प्रभु अपने बच्चों को अच्छी स्टडी देने का बर्डन प्रभु जो इनके ऊपर है, प्यारे खुदावन उन्हें हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को पॉजिटिव करें और उनके इन बर्डन से उन्हें आजाद करें पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को कभी भी टलने नहीं देते, उन्हें कभी निराश नहीं होने देते प्रभु। यदि वो थके हुए हैं तो उन्हें बल देता है परमेश्वर पिता, ताकि वो उकाब की नाई उड़े परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने बोझ को प्रभु तुझ पर डाला है, धन्यवाद तूने प्रभु उन्हें प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य दी है पिता कि वो आगे खड़े हों और वो कभी भी ना टले मेरे खुदावन। प्यारे पिता, इनके परिवार में तेरे कार्य हों, इनके बच्चों के जीवन में तेरे कार्य हों, इनके जॉब के क्षेत्र में तेरे कार्य हों, इनके बिजनेस में तेरे कार्य हों। आज जो भी बातें प्रभु जिसको लेकर ये डिस्टर्ब चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब करने वाली बातें जो परिवार को डिस्टर्ब कर रही है, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, इनके कार्यों वाले क्षेत्र में प्रभु इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, या फिर पर्सनल लाइफ में जो बातें डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिव बातें स्पॉइल कर रही है, यीशु के नाम से उन बातों को इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, इस समय अपने लोगों के ऊपर आप अपने कंट्रोल को लें खुदावन। आप उन्हें टलने नहीं देंगे, आप इन्हें बिखरने नहीं देंगे, आप इन्हें निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ में। हाँ प्रभु, इस भाई के साथ, इस बहन के साथ आप है पिता। जब लोगों ने इन्हें धोखा दे दिया है, किसी ने इन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, ऐसे हालात में प्रभु जी जब इनके पास कुछ भी नहीं है पिता, ऐसे समय में तू अपने लोगों को संभालने के लिए उनके साथ में, तू अपने लोगों को कभी टलने नहीं देता पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को इस समय संभाले, सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु ने कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना और किस मार्ग में चलना है, परंतु पिता इस समय प्रभु वो तेरी नजदीकी में आए हैं। आप इनके बर्डन को ले लें, इन्हें रास्ता दिखाएं प्रभु, और उस रास्ते में चलकर तेरी अद्भुत योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं और दर्द में, तकलीफ में, आज प्रभु जब उनके पेट में परमेश्वर पिता प्रभु पथरियां बताई गई हैं, इन्फेक्शन बताया गया है, लिवर में प्रॉब्लम बताया गया है, यीशु नासरी के नाम से लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे, किडनी प्रॉपर काम करे, हार्ट प्रॉपर काम करे, लंग्स प्रॉपर काम करें। प्यारे प्रभु इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्हें दौरे पड़ना बंद हो, HIV एड्स की बीमारी बंद हो यीशु के नाम से, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट हो, माइग्रेन प्रॉब्लम, हमेशा प्रभु जिन्हें सर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, यीशु के नाम से हर प्रकार का शारीरिक दर्द, हड्डियों का, मांसपेशियों का दर्द इसी वक्त चला जाए यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। आज की शाम में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, हर एक डर, नेगेटिव थॉट्स, गलत बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते खुदावन। आप अपनी बातों से, वचनों से और दर्शनों से इनसे बातचीत करें, और जो भी आज इनके ऊपर दुख और समस्याएं हैं प्रभु उसे अपने ऊपर लेकर आप इन पर दया करें खुदावन। धन्यवाद कर दे, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। प्रभु आज इनके आंसुओं को पोंछे, इन्हें तसल्ली, सुकून और इन पर तरस खाएं परमेश्वर पिता। प्रभु इनके बच्चों को पिता आप इन पर दया करें प्रभु जी। बहुत से प्रभु ऐसे भाई बहन और ऐसे बच्चे हैं प्रभु जिनका
कोई भी नहीं है प्रभु, वो अनाथ हो गए हैं पिता, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आप संभाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। कल का दिन तेरे साथ में तेरे लोग देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।